कोच ने क्यों कहा कि आने वाला जो वक्त है वो इनके लिए कठिन हो सकता है। यशस्वी जायसवाल के बारे में राहुल द्रविड़ ने कहा कि आने वाला जो कल है, ये आने वाले जो दिन है वो यशस्वी जायसवाल के लिए मुश्किल हो सकते हैं। वैसे ये बता दें कि डोमिनिका में डेब्यू करने वाले यशस्वी की रैंकिंग में जो है वो बहुत शानदार उनकी रैंकिंग में एंट्री हुई है। 73वीं रैंकिंग सीधा आईसीसी रैंकिंग में उनको मिली है, क्योंकि उन्होंने 171 रनों की वहां पर पारी खेली थी, शतक बनाया था अपने डेब्यू टेस्ट में। डेब्यू पर शतक लगाने वाले वो 17वें भारतीय खिलाड़ी बने थे। ये इन्होंने काफी रिकॉर्ड्स भी वहां पे बनाए थे, और कोच ने अब कह दिया कि यशस्वी के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्यों कह दिया ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि द्रविड़ को ये लगता है, और ये सच्चाई भी है कि भाई अब क्या होता है ना, कोई खिलाड़ी आता है मतलब इंटरनेशनल स्टेज पे आता है, वो एकदम से छा जाता है, सबकी नजरों में आ जाता है, विरोधी टीमों की नजरों में आता है। जो विरोधी टीमों को उनको मैचेस खेलने हैं, सब टीमों के साथ आजकल जो है कंप्यूटर एनालिस्ट होते हैं, उनके पास सारा डेटा होता है। वो एक एक चीज कैसे कैसे एक खिलाड़ी जो है आईपीएल में आउट हुआ है, कैसे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आउट हुआ है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, पूरा डिसाइफर कर लेते हैं, और उसी हिसाब से फिर इंस्ट्रक्शन पास ऑन करते हैं कैप्टन को, वो अपने गेंदबाजों को, और वहीं पर गेंदबाजी होती है। क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पर जो है गेंदबाज बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत अचूक निशाना होता है, वो वहीं पर परेशान करते रहते हैं जहां पर एक खिलाड़ी की कमजोरी होती है। इसीलिए राहुल द्रविड़ ने कहा पॉजिटिव सेंस में ही कि आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं, मगर उन मुश्किलों से जो पार पाता है वही जाके फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसा ग्रेट खिलाड़ी बनता है, और उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए यशस्वी जायसवाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नजर आ रहे हैं। वैसे भी आप देखिए ना, क्लास में कोई नया बच्चा आता है, है ना, जब तक वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई उसको जानता भी नहीं, कोई पूछता भी नहीं, लेकिन अगर उसने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो फिर उसकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब निकाल दी जाती है, वो कहां से आया, वो कहां पढ़ता था, है ना। वही सेम चीज है हर फील्ड में। मुझे लगता है कि इस बात की जानकारी लोग रखना जरूर चाहते हैं कि आते ही उसने जिस तरीके से आया और उसने इतना बड़ा स्कोर 174 का स्कोर खड़ा कर दिया उसने, तो लोगों की नजर में आया है। इस बात की भी जानकारी निकाल लेते कि गोलगप्पे इन्होंने बेचे कि नहीं। और रोटियां का साइज बड़ा था, छोटा था, मोटी रोटी बनाते थे, पतली रोटी सारी मेहनत है ग्राउंड लेवल पे की हुई जो अब फल दे रही है। क्योंकि इतनी मैच्योरिटी इतनी कम उम्र में तभी आती है जब आपने बहुत स्ट्रगल देखा हो, उस स्ट्रगल से ऊपर आए हैं। और चाहे कितना भी डिसाइफर कर लिया जाए, एक खिलाड़ी एक बहुत पुरानी सी कहावत है, नोबडी कैन स्टॉप अ मैन हुज टाइम हैज कम। ठीक है, तो यशस्वी जायसवाल का वक्त आ गया है। जिस तरीके से डोमिनिका में उन्होंने प्रदर्शन किया था, उसी प्रदर्शन को पोर्ट ऑफ स्पेन में वो एक तरीके से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, उसी फॉर्म को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस टू हिम, कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया के लिए। एक अच्छी फाइन ओपनिंग में जो वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन था, किसी जमाने में शिखर धवन के साथ बनता था, तो वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो है वो मिल गया। एक अगली पीढ़ी जो है ना, वो तैयार हो गई है, वो वहां पे शेप लेती हुई नजर आ रही है, रूप लेती हुई नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस गेन लेती हुई नजर आ रही है। और इसी तरीके के अगले बल्लेबाज भी है जिनका नंबर जल्दी ना ही आए तो अच्छा। शुभमन गिल, ये साझेदारी जितनी आगे चले और दोबारा से कुछ शतक देखने को मिले, इन दोनों ने पिछले टेस्ट मैच में भी शतक बनाया था, यहां पर भी शतक बनाते हैं तो टीम इंडिया ड्राइवर सीट पर। बिल्कुल सही बात है। अभी देखिए शतकीय साझेदारी दिख रही है कैप्टन में और यशस्वी में, पर हम ये चाहेंगे कि दोनों के अपने ना इंडिविजुअल शतक होने चाहिए। बिल्कुल, इंडिविजुअल शतक हो तो कहना ही क्या, रोहित शर्मा का तीसरा हो जाएगा विदेश के अंदर, यशस्वी जायसवाल का बैक टू बैक दूसरा होगा। वो आंकड़े फिर हमको खंगालने पड़ेंगे कि किसने बैक टू बैक दूसरे दो अपने मतलब लगातार 2 टेस्ट मैचों में जो है शतक बनाया हो, और वो भी एक ओपनिंग और एक सेकंड। ये कमाल की बात होगी, चाहे कितना भी कमजोर हो विरोधी, इंटरनेशनल टीम है और ये जो बॉलर्स हैं ये एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। लाइवली पिच है, ऐसी भी कोई पिच नहीं है वानखेड़े की जहां पर आपने मतलब टांग हटाई और सीधा बल्ला टांग दिया छक्के की तरफ। उस तरीके की पिच नहीं है। पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच पे लाइवली पिच होती है। एवरेज स्कोर यहाँ 300 का है, 121 रन बन चुके हैं। मुझे 500 तक ये स्कोर जाता नजर मुझे भी नजर आ रहा है, जिस हिसाब से दोनों खेल रहे हैं ना, और इसके बाद के जो लोग तैयार हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि 500